आज के इस नए वीडियो में आज पठन पाठन के अलावा कुछ नया प्रयोग करने का मन कर रहा है। महाभारत का एक पात्र है जिसका नाम कर्ण। कर्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्पेशली जब हम रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है रश्मि रथी। रश्मि रथी को जब मैं पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि बच्चों के बीच में इसे रखने का एक प्रयास करना चाहिए जिससे कुछ उन्हें मोटिवेशन मिल सके। एक कैरेक्टर है जो अपने मेहनत के दम पे पठन पाठन करता है और महारथी बनता है। महारथी उस जमाने में ऐसे योद्धा को कहते थे जिसके पास सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता था, लेकिन वो किसी गुरु या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का जब तक सदस्य नहीं रहता था तब तक वो विद्या वो अर्जित नहीं कर पाता था। लेकिन कर्ण एक ऐसा प्रतापी योद्धा है जो फ्रांसिस बेकन के कथन को सत्य साबित करता है कि एक्सरसाइज मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को संपूर्ण बना देता है। इसके लिए दिनकर जी जो 4 पंक्तियां लिखते हैं जो मुझे बेहद पसंद है। लिखते हैं कि अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तनमन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि ये उसके अध्ययन का विषय हम लोगों के लिए है, केवल हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तर्क करना शुरू करेंगे तो ये अपने आप में आपके अंदर रोमांच पैदा कर देगा कि एक व्यक्ति अपने क्या कह सकते हैं उसे, अपने अंदर से जो प्रेरणा मिलती है, आग, उसकी वजह से कुछ भी सीखने के लिए तत्पर है और वो सीखता है। अलग नगर के कोलाहल से, भीड़ भाड़ से, नगर के कोलाहल से अलग, अलग पूरी पुरजन से, लोगों से, सभ्य समाज से दूर, गुरुकुल की व्यवस्था से दूर, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। एक ऐसा उद्योगी जो कठिन साधना में मन से लगा हुआ है। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, अपने समाधि में, अपने कर्मठता में चूर है। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। दुनिया की नजरों से बहुत दूर जाके वन में जिस तरीके से बहुत ऐसे पुष्प हैं जो खिलते हैं, जिसके सुगंध की चर्चा भी नहीं हो पाती और अपने खुशबू को बिखेर के उसका नाश हो जाता है, वो पतन हो जाता है, हम लोग उसके नाम तक को नहीं जान पाते हैं। तो कर्ण का कैरेक्टर भी कुछ इसी तरीके से था। लिखते हैं कि जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पे बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जनन का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। बहुत बड़ा योद्धा था वो। कहते हैं जब द्रोणाचार्य जी जब लेके अपने शिष्यों को जंगल में सिखला रहे थे तो वहां बीच में आया और आके उसने कहा कि अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूं। जो अर्जुन कर्तव्य दिखा रहा है ये मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं। तो कृपाचार्य जी आगे बढ़ के आए और बोले कि अगर आपको द्वंद्व के लिए ललकारना है, आप युद्ध करना चाहते हैं, तो आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र देना होगा, आपको जाति बतानी होगी कि आपकी जाति क्या है। तो वहां गुस्साता है और कहता है कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और क्या गोत्र होता रणधीरों का। मुझे जाति का तो पता नहीं है, लेकिन युद्ध करवाइए, फिर मैं इन्हें अपने जाति का एहसास कराऊंगा। योग्यता के आधार पे, अपने तपस्या और अपने ज्ञान अर्जन के प्राप्त के आधार पे, जो उसने जंगल में वैराग्य हासिल करके प्राप्त किया था। हालांकि आगे चल के वो गुरु परशुराम जी का शिष्य बनता है, बहुत सारी विद्याएं उनसे अर्जित करता है। वो सब वो महाभारत काल के दौरान है, लेकिन वो प्रैक्टिस के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा बहुत कुछ अर्जित कर लेता है। जाति हाय रे जात कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, देख वह वीर कुपित सूर्य को बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड। डरता है लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। बाद में जैसे तैसे बात आगे बढ़ती है, युद्ध समाप्त करा के इनको वापस भेज दिया जाता है। इसका कैरेक्टर इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक दिन मैं पढ़ रहा था, पढ़ने के लिए तो पूरा रश्मि रथी ही पढ़ जाइए आप, मजा आ जाएगा आपको। क्या लिखा है दिनकर जी ने, गजब गजब लाइन है उसमें।
मतलब आप जब फ्री रहिए तो एक बार जरूर उसे पढ़ने का प्रयास करिए। उसमें एक दिन मैं पढ़ रहा था कि पहुंचते हैं भगवान इंद्र, और जब युद्ध ठन जाती है कि युद्ध होना ही है, तो चूंकि कर्ण जो था वो सूर्य का पुत्र था और अर्जुन जो थे वो इंद्र के पुत्र थे, तो ये अपने पुत्र को बचाने के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए इसके पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि आप अपना कवच और कुंडल हमें दे दीजिए। लेकिन इसकी सूचना सूर्यदेव कर्ण को पहले ही दे देते हैं कि ध्यान रखना, तुमसे छद्म वेश में इंद्र पहुंचेंगे ब्राह्मण के वेश में, और तुमसे पूजा के समय वो मांगेंगे तो तुम देना मत। इसके बावजूद कर्ण जैसे वो विप्र के रूप में, याचक के रूप में वहां सामने आए, तो अपना कवच कुंडल उतार के देने लगे। और क्या दिनकर जी ने लिखा है, पता नहीं वैसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसकी सोच के आधार पर दिनकर जी ने क्या सोच डाला है और क्या शब्दों में, क्या पंक्तियों में उसे पिरोने का प्रयास किया है। कहते हैं कि कवच और कुंडल लेकर प्राण छोड़ते हैं क्यों? कर्ण उनसे प्रश्न करता है कि आप ये क्या कवच कुंडल मांग रहे हैं, आप सीधे जान मांग लीजिए। और जब वो रोकते हैं, ये समझाते हैं, तो कर्ण इंद्र से कहते हैं कि अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीच की पंक्ति छोड़ के जग में अयस न लूंगा, पर पूछता हूं मुझे बना निष्प्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर प्राण छोड़ते हैं क्यों? आप सीधे प्राण मांगिए, कवच कुंडल क्यों मांग रहे हैं? और फिर कहते हैं कि वह शायद इसलिए कि अर्जुन जीते आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके सर अमोघ पर टकरा कर टूटे। और दो सवाल जो वो उठाता है, अंदर से आप रोमांचित हो जाएंगे। वह शायद इसलिए कि अर्जुन जीते आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके सर अमोघ पे टकरा कर टूटे, उधर करे बहु भांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस तरह से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बांझ का पंख तोड़ के करना अभय अपर को, सुर को शोभे नीत भले यह नहीं शोभती नर को। डांटता है, प्रेम से समझाता है, गजब का कैरेक्टर है। अंदर से खुश हो जाने के बाद छील के पूरा मांस और खून निकाल के कवच कुंडल जब उनके हाथ में रखता है, तो वो भी भगवान अपने असली रूप में आते हैं। और आके फिर मैं दिनकर जी की सोच को प्रणाम करता हूं कि क्या सोच है उनकी। जब हाथों में कवच कुंडल लेके भगवान इंद्र सामने खड़े हैं और वो खून से लथपथ शरीर लेके दे रहा है, तो इंद्र ने क्या कहा है, इसके लिए फिर मैं दिनकर जी को एक बार प्रणाम करूंगा। और वो लाइन सुनिए, फिर अंदर से आप रोमांचित होंगे। कहते हैं कि तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी हुआ मैं लेकर भी परितापी, तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्य न जा सकता है, इस महान पद को तो कोई मानव ही पा सकता है। सोचिए, एक सामान्य सा इंसान, भगवान उसकी प्रशंसा कर रहा है, किस लिए? अपनी कर्मठता के आधार पर। लेकिन इन सारे कैरेक्टर के बीच जब आप कर्ण की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो पूरे महाभारत को नचाने वाला एकमात्र व्यक्ति भगवान भुवन मोहन कन्हैया, वो जब शांति दूत का प्रस्ताव लेके जाते हैं दुर्योधन के पास, तो उसके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे यश न उठाएंगे। यश मतलब हथियार। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं।
फिर दिनकर जी की 4 पंक्तियां जो मजा ला देती हैं पढ़ने के बाद। कहते हैं भूतल अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। जागृति वाले, क्रस्ट फॉर्मेटल, सियाल सीमा नीफे, हिंदी मीडियम वाले, जो पृथ्वी के तीनों परत है उनको कहते हैं कि भूतल अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। तू बांधने की बात किया है ना, किसे बांधने जा रहा है तुम्हें पता नहीं है? बांध पाओगे? मुझे, ईश्वर को, भगवान को? चलो मैं तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखाता हूं। भूतल अतल पाताल देख, लगा प्रोजेक्टर, इस प्रोजेक्टर पे लगा के दिखा कि इस पृथ्वी के कितने कोर हैं, कितने पार्ट हैं। भूतल अतल पाताल तीनों लेयर देख। गत, गत मतलब पास्ट, जो बीत चुका हो। अनागत, जो भी आया ना हो, फ्यूचर, तू नहीं देख पाएगा। लेकिन आज मैं तुम्हें यह शक्ति दे रहा हूं कि मेरी आंखों, मेरी विजन से तुम ये देख, पृथ्वी के इस लेयर को देख, गत और अनागत दोनों काल को देख। यह देख जगत का आदि सृजन, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है ये भी देख। और ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये यही मैं हूं। वैसी को बांधने की तू बात कर रहा है। इस पृथ्वी के पूरे सृष्टि का जो नियामक है, जिसे मैंने अपने हाथों से रचा है, तुम उसी को बांधने की बात करते हो। यह देख जगत का आदि सृजन, और यह देख महाभारत का रण। युद्ध अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसकी भी एक झलक देख। और वो देखिएगा दिनकर जी को पंक्तियों में पिरोने का तरीका कि भूतल अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है, पहचान कहां इसमें तू है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले सुन मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। आज वीडियो के इसी क्रम में बस इतना, आगे शेष मिलते हैं। थैंक यू।